ऋषिवर ऐसी कोई कथा सुनाइए कि इस पवित्र पावन कथा से बड़े पापी का भी उद्धार हो गया। अब सनकादिक सुनाते हैं धुंधकारी की कथा। कैसे एक पापी का उद्धार हुआ श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। और पापी नहीं, बहुत बड़ा अत्याचारी। श्री व्यास भगवान भागवत जी में लिखते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करते थे। और कैसे ब्राह्मण देवता थे, बड़ा भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। भगवान में उनकी खूब रुचि थी, खूब कर्मकांडी ब्राह्मण। बिना भगवान का जाप किए एक भी अन्न का दाना अपने मुख में नहीं रखते। नित्य संध्या बंधन करने वाले ऐसे उत्तम विचार वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता के घर में सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, वो है संतान। व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में समस्त प्रकार से सुख हो, लेकिन अगर संतान ना हो तो उसको अपना जीवन अधूरा लगता है। अगर व्यक्ति के जीवन में संतान ना हो तो उसे लगता है कि मेरा जीवन बड़ा अधूरा सा है। और कई बार संतान ना होने के लिए बारंबार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा कर दो, एक ही संतान हो जाए। प्रभु खूब कृपा कर दो। खूब भगवान के हम व्रत करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। और जब वो संतान हो जाए, जब वो संतान बड़ी हो के अगर लायक निकली तब तो कल्याणकारी है। अगर नालायक निकल गई तो हमारे जीवन को भी विनाश काल में डाल देगी, हमारे जीवन का विनाश कर देगी। जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति फंस जाता है तब वो बारंबार भगवान से ही प्रार्थना करता है कि इससे अच्छा ये संतान ना होती। जब संतान जीवन में ना थी तब जीवन में दुख था कि प्रभु एक हो जाए। और जब वो बड़ी होकर के दुख दे तो कहते हैं कि इससे अच्छा ये ना होता, तभी हमारा जीवन अच्छा था। कितने सारी ऐसी आपको खबरें सुनने को मिल जाएंगी कि बचपन में बच्चे को इतना लाड़ प्यार दिया, इतने अच्छे से रखा संवारा, और बड़े होकर के वही दुख देते हैं माता पिता को। और जब माता पिता बुजुर्ग कुछ कहते हैं बच्चों से तो बच्चे यही कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहा करो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है होता क्या है। जब ऐसी संतानें प्राप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति को जीवन में दुख होता है। और आत्मदेव जी के जीवन में भी यही है। सब कुछ घर में अच्छा है लेकिन संतान नहीं है। और संतान को पाने के लिए बड़े पूजा पाठ किए, बड़े व्रत किए, उसके बाद भी संतान नहीं हुई। अब एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा अब संतान तो हुई नहीं है, तो ऐसा करते हैं अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। भगवान ने हमको जीवन दिया है, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमको चाहे दुख प्राप्त होते रहें, हमको इस धरा पे रह के भगवान का बनाया हुआ विधान नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी दुख आए जीवन में,
कुछ भी परेशानियां आए, हर परेशानी का सामना करते हुए कभी भी अपने हाथ से अपनी मौत नहीं करनी चाहिए। हर अवस्था में भगवान का नाम लेते हुए, हर परिस्थिति को सामना करते हुए, और जब तक हमारी सांस भगवान की इच्छा से ना निकले तब तक इस जीवन को जीना चाहिए। आज आत्मदेव जी जा रहे हैं कहां? मरने के लिए। बोले अब मर जाऊंगा, अब रहूंगा नहीं, अब जीवन से कोई अभिलाषा नहीं है। जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिला। संत ने कहा कहां जाते हो? महाराज अब इस दुनिया में रहना नहीं है। अरे क्या भगवान का निर्णय है, सब कुछ अच्छा है, हम तो अच्छा पूजा पाठ भी करते हैं, हम तो आपके इतने सारे व्रत करते हैं प्रभु, फिर भी एक बच्चा नहीं दिया हमको। कई बार हमको भगवान वो चीज नहीं देता है जो हमारे लिए शुभ नहीं होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने उस चीज की चाहत करी थी, भगवान ने हमें दी नहीं, प्रभु से अब कुछ मांगेंगे नहीं। कई बार हमको भगवान वो देना ही नहीं चाहता है जिसमें हमारा हित ना हो। भगवान हमें वही चीज देता है जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा परम कल्याण हो। हमको भगवान हमेशा वही चीज देगा, क्योंकि हमसे अच्छा हमारे बारे में हमारे प्रभु जानते हैं। एक छोटा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, पड़ोसी से अच्छा उसकी मां जानती है। इसलिए प्रभु कौन है? प्रभु हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। हमारा क्या अच्छा है, हमारा क्या बुरा है, ये भगवान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आत्मदेव जी के मन में इस बात की बिल्कुल भी संतोष नहीं है कि प्रभु हमारे विषय में अच्छा सोच रहे हैं। जा रहे हैं मरने के लिए, रास्ते में संत मिला। संत ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, आप अपनी मौत कर लेंगे मेरे सामने, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मौत मत करो, आप मरो मत, आप दुखी मत हो। फिर क्या करूं महाराज मैं? संत ने अपनी झोली से फल निकाला और आत्मदेव जी को दिया कि लो, ये जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना। नियम से, संयम से, आचार विचार से भगवान का भजन करती हुई रहेगी तो उसको गर्भ अवस्थ रहेगा, उसको संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी घर आए, अपनी पत्नी धुंधली देवी को वो फल दिया। कहा देवी आज एक महात्मा मिले। महात्मा ने फल दिया। फल देकर के कहा कि ये फल खा लेना, ये फल खाने से तुम्हें गर्व रह जाएगा, सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दे दिया। धुंधली ने ये सारा वृतांत आई हुई अपनी बहन को बताया। बहना आज पतिदेव ये फल लेकर के आए और फल देकर के कहा ये फल खा लेना, संतान रह जाएगी, सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धुंधली कहती है अगर मैंने ये फल खा लिया मेरा पेट बड़ा सा हो जाएगा, मैं भोजन कम कर पाऊंगी, एक दिन इस गांव में डाकू आएंगे, चोर आएंगे, हो सकता है सबको भागना पड़े, मैं ना भाग पाऊं। बहुत प्रकार के बहाने लगा दिए। एक काम करो बहन, तुम गर्भ में हो, तुम्हारी गर्भावस्था है, तुमको जो सुयोग्य संतान प्राप्त हो वो संतान तुम मुझे दे देना, उसके बदले में कुछ धन ले लेना और ये वाला फल हम गाय को खिला देते हैं। यही किया, धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। कुछ दिनों बाद उसकी बहन के पुत्र हुआ। ऐसे ही नाटक करती रही धुंधली
कि मेरे गर्भ है, मेरे पेट में संतान है। उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, वो पुत्र धुंधली ने ले लिया, उसके बदले में बहन को कुछ धन दे दिया। उसी समय उस गाय के भी गर्भ से एक सुंदर सा गाय के कान की तरह वाला एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र धुंधली के यहाँ मिला और एक पुत्र गाय से पैदा हुआ, जिसकी गाय के तरह कान थे। उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, और जो धुंधली के यहाँ आकर के रह रहा है, जो धुंधली का पुत्र है, उसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान, गोकर्ण जी महाराज बड़े विख्यात हुए। और वहीं पर ये धुंधकारी, दुराचारी, अत्याचारी, बच्चों को मारने वाला, दूसरों को पीड़ा देने वाला, ये कुख्यात हुआ। अब देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। जब आत्मदेव जी के जीवन में संतान नहीं थी, तब संतान पाने का दुख था। आज धुंधली जैसी संतान पैदा हुई, तब इस बात का दुख है कि मेरा पुत्र संतों का अनादर करता है, मेरा पुत्र ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता, मेरा पुत्र अत्याचारी है, मेरा पुत्र दुराचारी है, मेरा पुत्र वैश्यागमन करता है, मेरा पुत्र कुकर्म में लिप्त है। इससे अच्छा ये होता मेरे पुत्र ही ना होता। आज इस दुख से आत्मदेव जी महाराज मरने के लिए चल दिए। आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं। आज जब मरने के लिए जा रहे थे, तब वही विद्वान पुत्र गोकर्ण मिले आज रास्ते में। और गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी कहां जाते हो? बेटा पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र अच्छा नहीं हुआ। ऐसा कुख्यात पुत्र अगर मिलना था, ऐसा कुकर्मी पुत्र अगर मिलना था, इससे अच्छा पुत्र ना मिलता। अब नहीं रहना है, अब तो मरना है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव का हाथ पकड़ा, आसन दे करके बिठाया और सुंदर से उपदेश दे करके अपने पिता को समझाया, पिताजी आप मरने के लिए जा रहे हैं, आपको दुख है कि आपके सुंदर सा पुत्र नहीं हो पाया, आप भूल गए कथा, आप भूल गए भगवान राम के जीवन को। जब भगवान राम, जिनको शाम के समय यह सुनिश्चित हुआ सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, सुबह तुम युवराज बनोगे अयोध्या के, उन भगवान राम को भी पता नहीं था कि सुबह मुझे अयोध्या से जाना पड़ेगा। प्रातःकाल हुआ, भगवान राम बलकल वस्त्र पहन के तैयार हुए। माता के मांगे हुए वचन को जब पिता के मुख से सुना, एक क्षण भी नहीं लगाया भगवान राम ने। और भगवान राम ने बलकल वस्त्र पहन के, लक्ष्मण जी ने, मैया सीता ने रथ पे सवार हुए, सवार होकर के जब श्रृंगवेरपुर के पहुंचे थे, और संध्या के समय जब भगवान राम पत्तों पर लेटे हुए थे श्रृंगवेरपुर में, तब निषाद राज से देखा नहीं गया। निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। निषाद राज लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहते हैं कि जगत के ईश्वर, जगत के परमात्मा, जगदीश्वर, साक्षात नारायण भगवान राम पत्तों पर सो रहे हैं, और तुम शेषा अवतार लक्ष्मण जी आप पहरा दे रहे हो। जगत की जननी माता सीता पत्तों पे सो रही हैं, इस पर्ण कुटीर में सो रही हैं, जिनका राजमहलों में निवास होना था। ये इन पत्तों पे सोते हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं।
उस समय लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया निषाद, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता इस दुनिया में, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। व्यक्ति किए गए अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतान करता है। इनके जीवन का कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो आज भगवान इन पत्तों पे आकर के लेटे हैं, लेकिन इसमें भी इनका परम कल्याण है। अगर ये अयोध्या में रहते तो माता सबरी को इनके दर्शन ना होते। अगर ये अयोध्या में रहते तो निषाद राज आज तुम्हारे गांव ना पहुंच पाते। अगर ये अयोध्या में रहते तो कभी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे ना पहुंचते। अगर ये अयोध्या में रहते तो कभी भी चित्रकूट की पवित्र पावन भूमि को पवित्र ना कर पाते अपने चरणों से। अगर ये अयोध्या में रहते तो कभी भी त्रिवेणी संगम को पवित्र ना करते। अगर ये अयोध्या में रहते तो कभी भी हनुमान को ना मिल पाते। अगर ये अयोध्या में रहते तो कभी भी रावण का परम कल्याण ना कर पाते। और अगर ये अयोध्या में रहते तो कलयुग में आने वाले समय में कोई भी ये ना कह पाता कि ऐसा कौन सा भगवान हुआ जिसने अपने माता पिता के वचनों के लिए बड़े से बड़े राज्य को भी ठुकरा दिया। इसलिए किसी न किसी कर्म में किसी न किसी परम कल्याण का छिपाव होता है। गोकर्ण जी महाराज हाथ पकड़ के अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश दे रहे हैं, अगर ये धुंधकारी पैदा ना होता तो मैं गोकर्ण पैदा ना होता। अगर आज मैं गोकर्ण पैदा हुआ हूं तो आपका इसमें परम कल्याण है पिताजी। मौत को गले नहीं लगाना है, भगवान को गले लगाना है। आपको घर में दुख महसूस होता है, आपको पुत्र के सामने दुख महसूस होता है, आपको पुत्र अच्छा नहीं लगता है तो आप मत जाओ पुत्र के पास। जिन चीजों से हमें दुख प्राप्त होता है उन चीजों से दूर हट जाएं। यही हमारी बुद्धिमानी है। आप जंगल में रह करके, आप वन में रह करके भगवान का भजन करिए और भजन करके आप भगवान को धाम जाइए। ये परम कल्याण है। ऐसा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने दिया। सुंदर उपदेश सुन करके आत्मदेव जी वन में रह करके भगवान का भजन करते रहे और भगवान का भजन करते करते गोकर्ण जी के प्राण छूटे, सीधे भगवान के वैकुंठ। आत्मदेव जी के प्राण छूटे और सीधे भगवान के वैकुंठ धाम को गए। उसके बाद इस धुंधकारी ने क्या किया? इस धुंधकारी के कुकर्म देखकर इस धुंधकारी को वैश्याओं से खूब स्नेह हो गया, खूब लगन हो गई। ये चोरी करने लगा और चोरी करते करते ये कुकर्म में लिप्त हो गया। वैश्याओं के साथ रहने लगा और वैश्याओं के साथ रहते रहते इसने क्या किया? जब ऐसा घृणित आचरण इसकी मां ने देखा, इसकी मां धुंधली ने देखा, ये अपनी मां को बड़ी यातनाएं देने लगा। ये अपनी मां को बहुत कष्ट देने लगा। एक दिन इसकी मां धुंधली ने भी प्राणों को आहुति दे करके मौत को गले से लगा लिया। इसकी मां भी मर गई। जीवन में सबसे बुरा क्षण वही है जिस क्षण हम अपने माता पिता को दुख देते हैं। हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेकार क्षण जीवन का वही है जिस समय हमारे किसी भी कृत्य से हमारे माँ बाप को कष्ट होता है। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, अनेक दुख सह के हमें इस धरा पे लेके आई,
जब हम उसका दिल दुखाते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो इससे बुरा कोई क्षण नहीं हो सकता। आज धुंधली ने भी मौत को अपने गले से लगा लिया। धुंधली भी मौत के घाट उतर गई। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा, और वेश्याओं के लिए क्या करने लगा? चोरी करने लगा। नगर में जाता, चोरी करता, वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए धन को लेकर के आता, सोने को लेकर के आता। एक दिन वेश्याओं को पता लगा, वाह, ये मेरे लिए चोरी करता है। अगर किसी दिन इस राज्य के राजा को पता लगा तो वो राजा हमको मारेंगे, हमको दंडित करेंगे। और एक दिन वेश्याओं ने रात के अंधेरे में बिल्कुल लाल अंगारों को धुंधकारी के मुख में रखा, और धुंधकारी को भयंकर यातनाएं देकर के मौत के घाट उतार दिया। भाग गई धन लेकर के। जब धन लेकर के भागी, धुंधकारी की मौत हो गई। जब धुंधकारी की मौत हुई, मौत के कुछ दिनों बाद गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्राओं पे जाते गए हुए थे, वापस आए नगर में। बहुत दिनों से घर बंद था। पूरे घर को साफ सफाई करके रात के समय विश्राम करने लगे, और विश्राम करके जैसे ही अपने बिस्तर पे लेटे तो क्या देखा? रात में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कभी भैंसे की आवाज, कभी बकरे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी भेड़िए की आवाज। जब ऐसा होने लगा, गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया। जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही उसको छिड़का, वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। दैत्य, वो प्रेत, उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस प्रेत ने कहा कि हे भाई, मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तुम्हारी मृत्यु हो गई, मुझे पता लगा, और मैंने तुम्हारी मृत्यु होने के बाद गया जी में सैकड़ों श्राद्ध किए हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। तुम्हारी मुक्ति ना हो पाई अभी। तब धुंधकारी कहता है, मेरी मुक्ति गया जी में सैकड़ों क्या, लाखों श्राद्ध कर लो, उसके बाद भी होने वाली नहीं है। मैं इतना बड़ा वाला पापी हूं। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? अरे भाई, इसका जो भी सरल साधन हो, तुम सरल साधन सोचकर जो भी सही कार्य हो पाए मेरे लिए कर दो, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है, मैं प्रातः काल समस्त संतों से विचार करके तुम्हारी मुक्ति का सरल साधन बताऊंगा, और तुम्हारे लिए वही उत्तम कार्य करूंगा। प्रातः काल हुआ, समस्त ऋषि मुनियों से, समस्त संत समाज से सलाह करी गई कि क्या कार्य करना चाहिए, जिस कार्य से धुंधकारी की मुक्ति हो पाए। तब किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप, किसी ने कहा पितृदोष लग गया है, उसके लिए ब्राह्मणों से पूजा पाठ, किसी ने कहा पिंडदान, किसी ने कहा कुछ कराओ, किसी ने कुछ बताया। जब समझ नहीं आया, तब भगवान सूर्य से प्रार्थना करी गई। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्यतम। इस कलयुग में इस धरा पर एक ही सरल साधन है, और वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। आप सप्ताह परायण विधि से श्रीमद् भागवत जी की कथा करो, और उस कथा को सुन करके धुंधकारी की मुक्ति अवश्य होगी।
जैसे ही सूर्य भगवान का वचन सुना, श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सी व्यासपीठ लगाई और पूरे नगर में इस बात को बताया गया कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए हम यहाँ पर कथा का आयोजन करेंगे। और कथा के आयोजन के लिए वहां पर जब सुंदर सी व्यासपीठ लगाई गई, वहां पर धुंधकारी को आसन दिया गया। आसन कहाँ दिया गया? आसन दिया गया 7 गांठ वाले बांस में। जैसे हमने यहाँ पे बांस लगाया है, ऐसे ही 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी को आसन दिया गया और 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद भागवत जी में बताया गया कि कौन कौन सा महीना श्रेष्ठ होता है भागवत जी की कथा के लिए। तो कह रहे हैं भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने में जो भी व्यक्ति भगवान की भागवत कथा को कहता है अथवा सुनता है या पढ़ता है तो उसको निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो भागवत जी की कथा करने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को आसन दिया। आसन देकर के सप्ताह विधि से धुंधकारी को आसन देकर के कथा सुनाई। मन लगा करके धुंधकारी ने भागवत जी की कथा सुनी और सप्ताह जैसे ही पूरा हुआ, 7वां दिन जैसे ही पूरा हुआ, सुंदर भगवान के गण आए, भगवान का विमान आया। विमान में बैठकर 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी और उस बांस से धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होकर के भगवान के विमान पर बैठकर सीधे भगवान के वैकुंठ लोक को गया। बोलिए श्री भागवत भगवान की।